इसमें गलती बच्चों की नहीं होती है, क्योंकि वो तो यार पढ़ने वाले रहते हैं, ठीक है ना। और उनका जिस दौर से वो गुजर रहे होते हैं ना, उनको लगता है बस कैसे करके हमें जॉब मिल जाए, बस उनका यही रहता है। ठीक है ना दोस्तों, तो मैं आपको मिस गाइड यहाँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि मैं आपके लिए जितनी भी वैकेंसी आई है वो सब जोन वाइज लेके आऊंगा। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, ये जो एनेक्सर बी है, ठीक है दोस्तों, एनेक्सर बी है और इसमें सभी आरआरबी के रिलेटेड आपकी वैकेंसी है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसको मैंने एक पीडीएफ में एक अलग से फॉर्मेट बनाया है, तो मैं आपको वहां ले चलता हूँ। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं आप ये फॉर्मेट, ठीक है ना। जो ऑल ओवर इंडिया की जो वैकेंसी है, सारी की सारी जो लेवल 6 और लेवल 5 से रिलेटेड है, जो 5 पद पे दी हुई है, ठीक है ना, वो सभी जोन की मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। और यहाँ पे अपन देखते हैं कि कहाँ से, किस जोन से तो ज्यादा है और किस जोन से सबसे कम है, ठीक है ना। और कहाँ से फॉर्म लगाना अच्छा रहेगा, कहाँ से फॉर्म लगाना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं पहले एक बार पोस्ट है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आरआरबी अहमदाबाद की। ठीक है ना दोस्तों। देखो, आरआरबी अहमदाबाद में आपकी जो सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की जो पोस्ट है, यानी कि जो ये वाली और स्टेशन मास्टर वाली दोनों जो है लेवल 6 की पोस्ट है आपकी, ठीक है ना दोस्तों। और जो आपकी गुड्स ट्रेन मैनेजर की है और आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, ये आपकी लेवल 5 की पोस्ट है, ठीक है ना दोस्तों। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, आरआरबी अहमदाबाद है। आरआरबी अहमदाबाद में आप देखो, जो आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की जो पोस्ट है वो टोटल 157 पोस्ट है, ठीक है। और स्टेशन मास्टर की टोटल 71 पोस्ट है, ठीक है ना। बाकी अगर गुड्स ट्रेन की बात करते हैं तो आपकी 244 पोस्ट है। और जो आपकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जो पोस्ट है, वहां पे एक भी पोस्ट नहीं है। कहाँ पे? अहमदाबाद में, ठीक है ना। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की अगर पोस्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे है आपकी 44 पोस्ट, और ऐसे करके आपकी टोटल पोस्ट हो जाती है 516, ठीक है ना दोस्तों। टोटल पोस्ट हो जाती है कितनी? 516, ठीक है ना। और उसके अलावा देखो, यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं आरआरबी अजमेर की। अजमेर में देखो, आपके जो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की जो पोस्ट है वो 14 है, ठीक है। स्टेशन मास्टर की 11 है मात्र। और ट्रेन मैनेजर की यानी गुड्स गार्ड की 77 है, ठीक है ना। और बाकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की यहाँ पे भी 0 है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की यहाँ पे 30 पोस्ट है, ठीक है ना दोस्तों। बाकी टोटल पोस्ट की बात कर लेते हो तो 132 यहाँ पे पोस्ट है, जो कि आरआरबी अहमदाबाद की लगभग एक चौथाई है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं तो आरआरबी बेंगलुरु में देखो, आपकी जो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट है वो है 51, ठीक है ना। बाकी स्टेशन मास्टर की 116 पोस्ट है यहाँ पे। और गुड्स ट्रेन मैनेजर की 237 पोस्ट है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की यहाँ पे 88 पोस्ट है, ठीक है ना। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की यहाँ पे 4 पोस्ट है। और ऐसे करके टोटल पोस्ट आपकी हो जाती है 496, ठीक है ना। अगर आरआरबी भोपाल की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो देखो आरआरबी भोपाल के अंदर 77 पोस्ट आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की है। स्टेशन मास्टर की 21 पोस्ट है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की आपकी 24 पोस्ट है। और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की यहाँ पे 0 पोस्ट है, ठीक है ना दोस्तों। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की यहाँ पे 33 पोस्ट है। और टोटल करके 155 यहाँ पे पोस्ट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। बाकी अगर बात कर लेते हैं आरआरबी भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर में 51 पोस्ट आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की है। स्टेशन मास्टर की यहाँ पे एक भी पोस्ट नहीं है। बाकी गुड्स ट्रेन मैनेजर की 586 पोस्ट है। देखो दोस्तों, बहुत ज्यादा पोस्ट यहाँ पे है। 586 आपकी टीएमआर की यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की यहाँ पे 103 पोस्ट है, ठीक है ना दोस्तों। और जो आपकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है यहाँ पे 18 पोस्ट है। और ऐसे करके टोटल आपकी 758 पोस्ट यहाँ पे हो जाती है। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, टोटल पोस्टों में कुछ चीजें हाईलाइट की है जिसमें आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा है, यानी कि टॉप जो 3 पोस्ट है ना, टॉप 3 जोन जहाँ पे सबसे ज्यादा पोस्टें हैं, वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। और जो जो लोएस्ट 3 जो जोन है ना, मैंने वहां पे भी उसको रेड में दिखाया है, तो कि सबसे कम पोस्ट कहाँ पे है, ठीक है ना। तो अभी अपन वो भी देख लेंगे, एक बार टोटल पोस्ट देख लेते हैं सब में एक बार। ठीक है दोस्तों, देखो आरआरबी बिलासपुर की बात कर लेते हैं अपन। तो देखो, यहाँ पे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की दो टोटल पोस्टें हैं, वो है 93, 93। स्टेशन मास्टर की 81 है, ठीक है ना। और ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड की यानी कि 434 पोस्ट है। और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की यहाँ पे 26 पोस्ट है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की यहाँ पे 15 पोस्ट है। ऐसे करके आपकी टोटल पोस्ट कितनी हो जाती है? 649 पोस्ट है, लगभग 650 पोस्ट आपकी यहाँ से आरआरबी बिलासपुर से। आरआरबी चंडीगढ़ की बात कर लेते तो 51 पोस्ट यहाँ पे, सॉरी 61 पोस्ट आपकी यहाँ पे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की है। स्टेशन मास्टर की 21 पोस्ट है।
ठीक है ना। और ट्रेन मैनेजर की आपकी 69 पोस्ट है, ठीक है ना। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की यहाँ पे आपकी 189 पोस्ट है, और वहीं पे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 70 पोस्ट है, ठीक है ना। वैसे करके टोटल हो जाती है आपको 410 पोस्ट है, ठीक है ना दोस्तों। और आरआरबी चेन्नई की बात करें तो देखो यहाँ पे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 155 पोस्ट है, स्टेशन मास्टर की 8 पोस्ट है, ठीक है ना दोस्तों। इस बार स्टेशन मास्टर की कम वैकेंसी आई है, क्योंकि ऑलरेडी अभी 2019 की जो वैकेंसी आई थी उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है वो अभी तक चल ही रहा है, ठीक है ना दोस्तों। और ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड की यानी कि जो है वो कितनी है, 9 पोस्ट है। बाकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करें तो वो 169 पोस्ट है, ठीक है ना। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 95 पोस्ट है, और ऐसे करके आपकी टोटल पोस्ट जो हो जाती है वो 436 पोस्ट हो जाती है, ठीक है ना। आरआरबी गोरखपुर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखो यहाँ पे आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 59 पोस्ट है, ठीक है ना। बाकी स्टेशन मास्टर की यहाँ पे भी एक भी पोस्ट नहीं है, ठीक है। और ट्रेन मैनेजर की यहाँ पे 61 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद में जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की यहाँ पे 3 पोस्ट है, ठीक है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट यहाँ पे 6 पोस्ट है, और टोटल पोस्ट हो जाती है आपकी 129, ठीक है ना। वहीं पे गुवाहाटी की बात कर लेते हैं तो 27 आपकी कॉमर्शियल चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की है। स्टेशन मास्टर यहाँ से देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा पोस्ट देखने को मिली है अब तक की। हाँ, 271 पोस्ट है जो कि स्टेशन मास्टर में निकली है, कहाँ से, गुवाहाटी से, ठीक है ना। ट्रेन मैनेजर एंड गुड्स गार्ड की कितनी है, 43 है। और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करें तो 143 यहाँ पे आपकी पोस्ट है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात कर लेते हैं तो 32 यहाँ पे पोस्ट है, और टोटल पोस्ट आपकी 516 है, ठीक है ना। वहीं पे आरआरबी जम्मू की बात कर लेते हैं तो जम्मू में आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की है 44 पोस्ट। स्टेशन मास्टर की जो है आपकी वो है 10 पोस्ट, ठीक है ना। ट्रेन मैनेजर और गुड्स गार्ड की आपकी 60 पोस्ट है। वहीं पे अगर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी 4 पोस्ट है, बाकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है 27 पोस्ट है, ठीक है ना। टोटल करके 145 पोस्ट यहाँ पे हो जाती है। देखिए दोस्तों, आरआरबी कोलकाता की बात कर लेते हैं तो आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में 523 पोस्ट है, स्टेशन मास्टर में 68 पोस्ट है, ठीक है। ट्रेन मैनेजर में 220 पोस्ट है, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में देखो 428 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 143 पोस्ट है। ऐसे करके 1382 पोस्ट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। बाकी बात करें आगे मालदा की, तो मालदा में 36 आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की है, 30 आपकी स्टेशन मास्टर की है, 120 आपकी गुड्स ट्रेन की है, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 0 है, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 12 पोस्ट है, और टोटल 198 आपकी पोस्ट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। आरआरबी मुंबई की बात कर लेते हैं, 117 पोस्ट है आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, ठीक है। स्टेशन मास्टर की 196 है, और ट्रेन मैनेजर गुड्स ट्रेन की जो है वो 266 है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की आपकी 88 है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की आपकी 160 है। टोटल आपको आपकी हो जाती है 827 पोस्ट है। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे 3 हाईलाइट किया है अलग अलग कलर में, तो जिसमें सबसे ज्यादा यानी कि ऑल ओवर जोन की बात कर लेते हैं अपन, तो सबसे ज्यादा आपकी जो पोस्टें हैं वो किस में है, आरआरबी कोलकाता के अंदर। कितनी है टोटल पोस्टें, तो वो है आपकी 1382 पोस्ट, यानी लगभग लगभग 1400 पोस्ट आपकी सबसे ज्यादा पोस्ट है यहीं को देखने को मिलेगी, ठीक है ना, आरआरबी कोलकाता से। उसके बाद में अगर उससे नीचे बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे आरआरबी मुंबई है जिसमें 827 पोस्ट है, ठीक है ना दोस्तों। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं तो तीसरे नंबर पे आपका आरआरबी भुवनेश्वर है जिसपे 758 पोस्ट है। टोटल टोटल कितनी है, 758 पोस्ट, यानी कि लगभग 750 पोस्ट है यहाँ पे है। और 800 850 पोस्ट के समथिंग आपकी मुंबई में है, बाकी 1300 यानी लगभग 1400 पोस्ट आपकी कोलकाता में है। तो ये टॉप 3 जोन है जहाँ पे मतलब ज्यादा पोस्ट हैं। बाकी उसके अलावा तो लगभग लगभग बाकी पोस्ट में जैसे कि किसी में 400, किसी में 300, किसी में 500, ये एवरेज चल रहा है, ठीक है ना। बाकी आप लोएस्ट वाला भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं, देखो आरआरबी मुजफ्फरपुर है जिसमें आपकी मात्र चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 10 पोस्ट है, स्टेशन मास्टर की एक भी पोस्ट नहीं है, बाकी ट्रेन मैनेजर की भी एक भी पोस्ट नहीं है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की भी एक भी पोस्ट नहीं है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 2 पोस्ट है। यानी कि यहाँ पे जो पोस्ट है आपकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, यानी कि यहाँ पे मात्र 12 पोस्ट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितने पोस्ट है, मात्र 12 पोस्ट, यानी कि सबसे डेंजर जोन आप ये मान सकते हैं। डेंजर तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको, कि जहाँ पे आप देखोगे ना कम पोस्ट जहाँ पे रहती है, वहां पे जो लोग है ना वो पहले से नहीं लगाएंगे। जैसे अगर आप ही से पूछे हैं तो आप क्या यहाँ से लगाओगे, तो आपका जो जवाब रहेगा ना वो 99% यही रहेगा कि यहाँ से नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे लगाएगा कौन, ठीक है ना, यहाँ से वही लगाएगा जिनको है कि ठीक है यार लगा लेते हैं, अगर जाएगा जो भी कट ऑफ देखा जाएगा जाएगा जो। तो बाकी देखो, जहाँ पे अपन को लगता ना है कि कट ऑफ यहाँ से ज्यादा जाएगी क्योंकि वैकेंसी कम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जहाँ से वैकेंसी कम है तो वहाँ से कट ऑफ ज्यादा ही जाएगी, ठीक है ना। इसकी क्या गारंटी है कि आरआरबी कोलकाता में 1382 पोस्ट है, ठीक है, और आपकी जो कट ऑफ है यहाँ से कम चली जाएगी। आपसे जब एग्जाम लगे और जब रिजल्ट आए तो आप खुद से चेक कर लेना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये मैं खुद देखा हूँ, 2019 की जो वैकेंसी थी ना उसके अंदर मैं खुद देखा हूँ, मैं भी यही सोच के आज मैं चेन्नई में हूँ, ठीक है ना, चेन्नई में मैं स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे हूँ।
आज मैं यही सोच के चेन्नई से लगाया था। अगर अगर मैं ये सोच लेता उस टाइम पे कि मतलब क्योंकि उस टाइम पे तो मेरे को पता भी नहीं था। जिस टाइम पे मैं आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म डाला था, उस टाइम पे मैं प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन किसी दोस्त ने लगवा दिया था जो पढ़ाई करता था उसने। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, कि आप जो लगाओ ना कि कौन सी आरआरबी से लगाना, कौन कौन सी से नहीं, तो एक बार आप वो सोच समझ के लगाइएगा, ठीक है ना। बाकी मैं एक बार लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप अपने अंदाज से क्या लगा सकते हैं और कहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। देखिए बाकी आगे बात कर लेते हैं आरआरबी प्रयागराज की। तो यहाँ पे 74 पोस्ट है, स्टेशन मास्टर की एक भी नहीं है। देखो लगातार मुजफ्फरपुर, प्रयागराज, पटना, यानी कि इन तीनों जोनों के अंदर आपकी स्टेशन मास्टर की पोस्ट तो है ही नहीं। प्रयागराज पे, ठीक है ना, चीफ चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 74 है। उसके बाद में ट्रेन गुड्स मैनेजर की जो है वो 102 पोस्ट है। और आपकी जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है वो आपकी 42 पोस्ट है, ठीक है ना। बाकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की आपकी 9 पोस्ट है, और ऐसे करके टोटल आपकी 227 पोस्ट हो जाती है, ठीक है ना दोस्तों। आरआरबी पटना में 22 पोस्ट आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की है। स्टेशन मास्टर की एक भी नहीं है। ट्रेन मैनेजर की आपकी 0 है, ठीक है। और गुड्स, सॉरी, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की आपकी है 83, ठीक है ना। वहीं पे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की आपकी 6 है। और टोटल पोस्ट अगर बात कर लेते हैं 111 है, यानी कि ये थर्ड जो है सबसे कम जिसमें वैकेंसी है वो ये है, ठीक है ना। सबसे कम वैकेंसी है वो है मुजफ्फरपुर, सेकंड जो कम है वो है आपका सिलीगुड़ी, और थर्ड वन है जो वो है आपका पटना, जहाँ से 111 पोस्ट है, ठीक है ना दोस्तों। आरआरबी रांची से बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 77 पोस्ट है, ठीक है। जिस चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की। स्टेशन मास्टर की यहाँ से आपकी 9 पोस्ट है। और गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 232 पोस्ट है, ठीक है ना। वहीं पे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक भी पोस्ट नहीं है। और आपकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 4 पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। बाकी 322 यहाँ पे टोटल पोस्टें हो जाती है। वहीं पे सिकंदराबाद की बात करें तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की आपकी 25 पोस्ट है। स्टेशन मास्टर की 10 पोस्ट है, ठीक है ना। और ट्रेन मैनेजर यानी कि गुड्स ट्रेन की आपकी कितनी है, 288 है, ठीक है ना। वहीं पे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 141 है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की आपकी 14 पोस्ट है। 478 यहाँ पे टोटल पोस्ट हो जाती है। आरआरबी सिलीगुड़ी की बात कर लेते हैं तो 12 पोस्ट यहाँ पे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की है। स्टेशन मास्टर की 6, ट्रेन मैनेजर की आपकी 20 है। और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है ना। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की यहाँ पे 2 है। और ऐसे करके आपकी टोटल 40 पोस्ट होती है, जो कि ये सेकंड सबसे कम पोस्ट इसमें है, ठीक है ना। तिरुवनंतपुरम की बात कर लेते हैं, 51 पोस्ट आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की। स्टेशन मास्टर की 65 है। ट्रेन मैनेजर की आपकी 52 है, ठीक है ना। और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वहीं पे अगर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो 6 पोस्ट यहाँ पे है। ऐसे करके टोटल 174 आपकी पोस्ट यहाँ से हो जाती है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो आपकी जो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की है वो आपकी 1336 पोस्ट है। स्टेशन मास्टर की 994 पोस्ट है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की आपकी 3144 पोस्ट है, ठीक है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की आपकी 1507 पोस्ट है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट जो है वो आपकी 732 है। और टोटल पोस्ट आपकी 8113 पोस्ट है, ठीक है ना दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि देखो कहाँ से फॉर्म लगाए और कहाँ से ना लगाए। तो देखो सबसे पहले अगर आपको पहले देखना है दोस्तों कि आपकी जो रुचि है ना वो कौन सी पोस्ट में है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप अभी बेरोजगार है ना तो कोई सी भी, क्योंकि यही चाह रहे होंगे कि कोई सी पोस्ट मिल जाए हमें, तो बस एक पोस्ट मिल जाए और जो बेरोजगारी का जो ठप्पा है ना वो हट जाए, ठीक है ना दोस्तों। सभी यही चाहते हैं, ठीक है। जो बेरोजगार है उनको यही लगता है कि बस कहीं पे भी मिल जाए, चाहे पाकिस्तान में हमें जॉब दे दो, ठीक है ना, लेकिन बस जॉब दे दो। तो वो वाला है, क्योंकि बेरोजगारी का भी जो दौर चल रहा है ना ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी दौर से गुजर के आया हूँ। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा दोस्तों। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपका देखो जो 2019 के अगर कंपैरिजन में अगर आप कंपेयर कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे यहाँ से जो आपकी कट ऑफ है वो कम गई है, ठीक है ना। यानी कि आप वो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वहां पे जो पोस्ट थी ना वो थी आपकी लगभग 35,000 के समथिंग, ठीक है ना। और 35,000 के समथिंग आपकी पोस्ट थी। दूसरी चीज, एक चीज और था कि उस टाइम पे जो वो वैकेंसी आई थी ना दोस्तों, उसमें क्या है ना, बहुत लोग कोरोना के चलते है ना पढ़ाई को, मतलब अपना जो पढ़ाई थे वो तो भटक गए थे, ठीक है ना। वो किसी और में चले गए या पढ़ना छोड़ दिए थे। क्योंकि मैं खुद मेरे गांव में जब देखा था ना तो बहुत सारे लोगों को देखा था कि जिस टाइम पे मैं खुद मतलब मैं प्राइवेट जॉब छोड़ के और जब पढ़ाई करने आया था ना, उस टाइम पे देखा तो मतलब लाइब्रेरी ऐसे भरी हुई थी, मतलब ठोक ठका की, ठीक है ना। पूरा मतलब कोचिंग सेंटर भरे हुए थे ये। जब कोरोना लगा ना दोस्तों, उस टाइम पे पूरा मतलब मामला एकदम साफ हो गया, ठीक है ना। कोई नहीं पढ़ रहा है, सब पता नहीं उस टाइम पे यही डर चल रहा था कि मतलब बचेंगे नहीं बचेंगे, ठीक है ना। तो उस टाइम की अगर आप कट ऑफ को लेके चल रहे हो ना तो दोस्तों वो मत लीजिए। दूसरी बात, अगर कोरोना नहीं भी होता ना तो भी आप उस टाइम की कट ऑफ को लेके नहीं चल सकते। क्यों नहीं ले सकते, चल सकते? देखो मैं दोस्तों एक चीज बताते हूँ आपको। देखो मान लो कि सपोज करो आपका ये आरआरबी अहमदाबाद ही उठा लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे अगर मान लो आपकी 516 पोस्ट है,
सपोज, ठीक है ना, 516 यहाँ पे पोस्ट है। अब मान लो कि यहाँ पे 516 पोस्ट में आपके मान लो कि 50,000 यहाँ पे फॉर्म भरे गए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा 50,000 आपके यहाँ पे फॉर्म भरे गए, ठीक है ना। तो यानी कि एक पोस्ट पे आपके कितने फॉर्म भरे गए, वही देखना अपन को। यानी लगभग लगभग आप इसको कितना मान लो, लगभग लगभग आप इसको 500 मान लो, 516 को 500 मान लो। और जब आप 5,000 में 50,000 में 500 का डिवाइड करोगे तो लगभग लगभग आ जाएगा आपका 100। ठीक है ना दोस्तों, कितना आ जाएगा 100, यानी कि एक पोस्ट पे कितने कैंडिडेट रहेंगे लगभग लगभग 100 कैंडिडेट आपके रहेंगे। ठीक है। आप सपोज करो कि आप सबसे ज्यादा ले लो आप कोलकाता, कोलकाता में सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, यानी कि 1382 यहाँ पे पोस्ट है। मान लो कि 1382 यानी कि लगभग लगभग, अब मैं इसको मान रहा हूँ, देखो दोस्तों मैं इसको मान रहा हूँ लगभग लगभग 1400 पोस्ट मान लिया, ठीक है ना, यानी कि मैं इसको पूरा कितना मान लिया, 1400 पोस्ट मान लिया। अब मैं 1400 पोस्ट मान लिया, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग क्या सोच के लगाएंगे, बता, सीधी सी बात है, आप पिछले वाले पेपर को भी उठा के देखेंगे, पिछली वाली जो वैकेंसी है उनको उठा के देखेंगे ना, तो आपको जहां पे वैकेंसी ज्यादा है ना, वहां से आपको फॉर्म है ना इतने ज्यादा देखने को मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। समझ रहे हो ना, कि जहाँ से फॉर्म, मतलब क्योंकि देखो सबको लगता है कि यार यहाँ पे वैकेंसी है तो यहाँ पे चांस ज्यादा बनता है, लेकिन वहीं पे अगर लगाओगे ना, पढ़ने वाले नहीं पढ़ने वाले, तो देखो जो कम पढ़ने वाले, जो नहीं पढ़ने वाले, वो तो ऐसे ही चढ़ जाएंगे, फर्स्ट सीबीटी में चढ़ जाएंगे। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं ना, वो सीबीटी 2 और आपका साइको रहता है इसके अंदर, ठीक है। अब बाकी अगर साइको नहीं रहता तो आपका जैसे टाइपिंग स्किल है वो रहेगा, ठीक है ना, तो उसमें आपका छट जाएंगे, क्योंकि 15 गुना बुलाएंगे ना आपको, प्री में आपको 15 गुना पास करेंगे, ठीक है। मेंस में आपको जब आपका मेंस का होगा उसमें आपको कितना 8 गुना पास करेंगे, ठीक है ना। 8 गुना भी किसमें, जो आपकी लेवल 6 की पोस्ट है, ठीक है, और लेवल 5 की पोस्ट है उसके लिए। सॉरी, लेवल 5 में तो आपका जो गुड्स कार्ड है उसमें तो बुलाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आपका CBT 1 और CBT 2 ही होगा, ठीक है। तो उसकी कट ऑफ तो वैसे हाई जानी है। समझ रहे हो ना बात को। तो मैं कहने का मतलब यही है दोस्तों, कि आप है ना, जो अगर अपना फॉर्म डालना चाहते हैं ना कि कहाँ से डालें कहाँ से नहीं, तो आप ये भी मत देखिए कि बिल्कुल लो जोन से आप लगा दो, ठीक है ना। और आपको ये भी नहीं देखना कि जो ज्यादा पोस्ट है ना वहां से लगा दे। पहली चीज तो ये, ठीक है ना, आप वो डिसाइड आप खुद से कीजिएगा। मैं इस चीज में आपको नहीं बता पाऊंगा, क्यों नहीं बता पाऊंगा दोस्तों, देखो मान लो कि मैं आपको अभी बता दूं कि आपने, देखो देखो दोस्तों, यहाँ से ज्यादा है, यहाँ से थोड़ी सेकंड लार्जेस्ट है, मतलब मान लो कि सेकंड लार्जेस्ट है यहाँ से आपका आरआरबी मुंबई से, तो आप यहाँ से लगा दो। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब देखने वाले बहुत सारे होते हैं, तो सब उसी चीज को लगाएंगे ना, तो थोड़ा वो रहता है कि फॉर्म, और फॉर्म आप देखते हो ना, वो इसी वजह से ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो यूट्यूब पे देखते हैं कि आप देखो मैंने ये कट ऑफ दिखाया है, वो दिखाया, उसको देख के बच्चे भी क्या करते हैं यार, देखो इसमें गलती बच्चों की नहीं होती है, क्योंकि वो तो यार पढ़ने वाले रहते हैं, ठीक है ना, और उनका जिस दौर से वो गुजर रहे होते हैं ना, उनको लगता है बस कैसे करके हमें जॉब मिल जाए, बस उनका यही रहता है। ठीक है ना दोस्तों, तो मैं आपको मिस गाइड यहाँ पे नहीं करूंगा, और मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों देखो मैं कोई भगवान नहीं हूँ। दूसरी बात, मैं आपको यहाँ पे कोई वो नहीं बोलूंगा कि आप यहाँ से ज्यादा पोस्ट है तो आप यहाँ से लगाओ, आप अपने मन से लगाओ, ठीक है ना, आपका दिल जहाँ पे बोलता है ना वहां से लगाओ। लेकिन बस इतना सा ध्यान रखना, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आप एक चीज सोच के, ठीक है ना, क्योंकि मैं हमेशा, जब मैं 3.5 साल तक मैं प्रिपरेशन किया था ना, मैं लॉकडाउन में भी कम से कम 15-15 घंटे पढ़ता था, ठीक है दोस्तों। उस टाइम पे भी देखो सबके दिमाग में आता है, जब आप पढ़ रहे होते हो, जब आप टेस्ट दे रहे होते हो ना, और आप गलती से, चाहे गलती कुछ भी हो, जैसे आपको कुछ घर में दिक्कत हो गई हो, या कुछ दोस्त से अनबन हो गई हो, उसके चलते अगर आपका टेस्ट बिगड़ जाता है ना दोस्तों, तो उस टाइम पे पता क्या क्या फीलिंग आती है, यार ये तो मेरा मतलब इतने से, मैं तो इतना पढ़ रहा हूँ फिर भी इतने से नंबर आए। हाँ, फिर भी मतलब पता नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप वो दिमाग में मत लाना, बस एक चीज सोचना, मैं हमेशा एक चीज सोच के ना पढ़ाई करता रहा, कि मेरे को एक पोस्ट चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो सपोज करो कि यहाँ पे जैसे सब थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहाँ पे भुवनेश्वर के लिए कि यहाँ पे 758 पोस्ट है, ठीक है ना। अब 758 पोस्ट है ना, तो ये सोच लो कि 757 पोस्ट कोई भी लेके जाए, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, बस केवल मेरे को तो एक पोस्ट चाहिए। और वही सोच के ना आप एक पोस्ट के लिए जो आप टारगेट करके आप पढ़ाई करोगे ना, तो आपका मतलब चांस रहेगा 99% आपका सिलेक्शन होने का दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि मेरे ऊपर मैंने ये लागू किया है, और मैंने इसका मतलब रिजल्ट भी पाया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो मैं आपको ज्यादा वो नहीं कह सकता क्या कि आपका 100% हो ही जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि देखो आपकी पढ़ाई के ऊपर है, आप कंपटीशन देख सकते हो, ठीक है, कंपटीशन किस लेवल का चल रहा है। आप बढ़िया पढ़ाई करोगे, बढ़िया से आपके चलोगे, ठीक है ना, आपके ऊपर, देखो आप मन से पढ़ाई करके चलो, बाकी वही है, बोलते हैं ना कि आप अपना कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो, तो आपको फल ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा दोस्तों। उस टाइम पे जब मैंने भी ये सोच के किया था ना दोस्तों, मेरा फर्स्ट पेपर निकला था आरआरबी इसका, दिल्ली कांस्टेबल का, ठीक है ना, दिल्ली कांस्टेबल का निकला था उस टाइम पे, जबकि मेरा हाइट वगैरह नहीं है, लेकिन जब वो निकला ना दोस्तों, क्योंकि मैं उसकी पढ़ाई नहीं कर रहा था, मैं कर रहा था केवल एनटीपीसी की, और मैं उसकी जाके भर दिया था उस टाइम पे, तो मैं जाके दे ही आया था उसके। अब दे के आ गए तो मेरा उसका पेपर निकल गया, अब पेपर आया था ठप एकदम। लेकिन फिर भी जैसे मैंने 55 क्वेश्चन बने थे 100 में से, शायद कट पीट के 55 नंबर मेरे आए थे, 55 या 57 के समथिंग, लेकिन मेरा हो गया था, ठीक है ना। जब हो गया ना, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई, मैं उसकी खैर फिजिकल वगैरह की तैयारी नहीं किया था, लेकिन मेरे को खुशी ऐसे हुई कि यार मैं जिसकी तैयारी नहीं कर रहा ना, लेकिन फिर भी मेरा पेपर निकल गया। और जो बहुत सारे लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, जो
बहुत दिनों से, जो कि मेरे से पहले से मतलब 5-6 साल से पहले से तैयारी कर रहे थे, उनका पेपर नहीं निकला। तो वहां से मेरा थोड़ा मोटिवेशन है ना, थोड़ा बिल्डअप हो गया कि हाँ मैं आराम से एनटीपीसी या ग्रुप डी में आराम से पेपर निकाल लूंगा। ठीक है ना दोस्तों। बाकी इसके रिगार्डिंग हम अगले वाले वीडियो में और बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी क्वेरी है ना, कोई भी, कि फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो कि नहीं मेरे को नहीं समझ में आ रहा कहाँ से लगाना है, क्या लगाना है, तो देखो दोस्तों, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ना, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहां से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। जितनी मेरे से हेल्प होगी ना, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर ये नॉलेज आपको हेल्पफुली लगी हो ना दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।